चलिए बेटा, अब अगली चीज जो हमको देखनी है नहीं कौन सी वाली, दैट इज हाइड्रोबोरेशन या हाइड्रोबोरोनेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन जो है ये मतलब हाइड्रोबोरेशन जो होता है ये काफ़ी सारी रिएक्शंस का फर्स्ट स्टेप होता है। तो हम सारे रिएक्शंस एक साथ यहीं पढ़ लेंगे। यहाँ पर अल्केन्स भी बनेंगे जो अपन मतलब बनाना चाह रहे हैं, और इसके अलावा यहाँ पर कुछ दूसरी रिएक्शंस जो होंगी वो भी अपन साथ में ही सीख लेंगे, है ना। हाइड्रोबोरेशन या हाइड्रोबोरोनेशन, इसका मतलब क्या होता है? तो हम बोलेंगे हाइड्रोबोरेशन का मतलब होता है कि कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड के अक्रॉस किसका एडिशन, इट इज बोरॉन एंड हाइड्रोजन का एडिशन। समझ आई बेटा बात ये, है ना। क्या बोलेंगे हम कि हाइड्रोबोरेशन का मतलब होता है कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड के अक्रॉस बोरॉन का और हाइड्रोजन का एडिशन, ये क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोबोरेशन। आइए बेटा बात समझ में, है ना। हाइड्रोबोरेशन करवाने के लिए अल्कीन पर हम डालते किसमें, दैट इज B2H6, और साथ में क्या डाला हमने, THF। THF का ये स्ट्रक्चर होता है, क्या कहलाता है, दैट इज टेट्राहाइड्रोफ्यूरन, है ना। THF जो होता है ये क्या कहलाता है, तो हम बोलेंगे कहलाएगा टेट्राहाइड्रोफ्यूरन। आया बेटा समझ में, THF इज व्हाट इट इज, टेट्राहाइड्रोफ्यूरन। ठीक है। अब कौन सी वाली चीज होती है, तो हम बोलेंगे कि B2H6 की जब THF से रिएक्शन होती है तो बनता क्या है, इट इज BH3 बनता है। ठीक है। BH3 जो होता है ना, ये क्या करेगा, तो हम बोलेंगे ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है, ये अल्कीन पर अटैक करता है, ठीक है ना, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब बोरॉन के पास दो ऑप्शन थे, टर्मिनल कार्बन पर भी वो जोड़ सकता था या इंटरनल कार्बन पर। यदि आप बोरॉन को इंटरनल कार्बन पर जोड़ते हैं तो पाई बॉन्ड इधर से इधर की तरफ जाता, जिसकी वजह से 1 डिग्री कार्बन पर क्या आता, कार्बोकैटायन कैरेक्टर। ठीक है। और बोरॉन को यदि आप जोड़ते हैं टर्मिनल कार्बन पर तो क्या होता, तो हम बोलेंगे पाई बॉन्ड अंदर वाले कार्बन से बाहर वाले की तरफ शिफ्ट होगा, और कौन सी चीज होगी, तो हम बोलेंगे इट इज 2 डिग्री कार्बन पर डेवलप होगा कार्बोकैटायन कैरेक्टर, जो क्या होता है 1 डिग्री कार्बोकैटायन कैरेक्टर से ज्यादा स्टेबल होता है। आता है बेटा समझ में, ठीक है। तो इसलिए BH3 जब अल्कीन पर अटैक करने आएगा तो उसका अटैक कहाँ होता है, तो हम बोलेंगे टर्मिनल कार्बन पर होता है। आगे बेटा समझ में, ठीक है। अब कौन सी चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे कि यहाँ से अब कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के थ्रू होते हुए बोरॉन पर जाने लगे। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन जब बोरॉन पर आएंगे, है ना, तो कौन सी वाली चीज हो जाएगी, तो बोलेंगे इलेक्ट्रॉन जब बोरॉन पर आते हैं, है ना, तो क्या हो जाएगा, बोरॉन पर नेगेटिव चार्ज आने लगेगा क्योंकि न्यूट्रल था, और इधर कार्बन जो होता है उस कार्बन पर क्या आने लगेगा, तो हम बोलेंगे कार्बन पर आने लगता है पॉजिटिव चार्ज। आते बेटा समझ में। अब बोरॉन पर जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो हम बोलेंगे इसका लेविस बेसिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है। ठीक है। और कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है इसका क्या हो जाएगा, इस पर क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे इट इज लेविस एसिड कैरेक्टर डेवलप होता जा रहा है। समझ आ रही बेटा बात ये, है ना। तो हम बोलेंगे इट इज बोरॉन पर लेविस बेसिक कैरेक्टर और कार्बन पर लेविस एसिड कैरेक्टर आ रहा था। तो कौन सी चीज होती है, तो हम बोलेंगे बोरॉन अपने ऊपर से हाइड्रोजन को, है ना, एक हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ कहाँ भिजवाने लगता है, कार्बन पर, ताकि क्या हो जाए, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ हाइड्रोजन कार्बन पर चला जाएगा तो बोरॉन पर से नेगेटिव चार्ज हट जाएगा, और ये H नेगेटिव कार्बन पर जुड़ेगा तो कार्बन पर से पॉजिटिव चार्ज हट जाता है ना। तो यहाँ पर ये जो 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन रही थी, ठीक है, इस 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट में कौन सी चीज होती है, तो हम बोलेंगे इसके बनने की वजह क्या थी, तो हमने बोला पहले बोरॉन का इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या, बोरॉन पर लेविस बेसिक कैरेक्टर का डेवलपमेंट, और कॉन्सिक्वेंस क्या, कार्बन पर लेविस एसिड कैरेक्टर का डेवलपमेंट, जो दोनों ही इन कैरेक्टर्स को खत्म करना चाहते हैं। तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से क्या हो जाता है, बोरॉन अपना एक हाइड्रोजन नेगेटिव के फॉर्म में कार्बन पर शिफ्ट करवा देता है, तो जिससे बीच वाले कार्बन पर हाइड्रोजन और टर्मिनल कार्बन पर बोरॉन आ गया। आए बेटा समझ में। तो एक कार्बन पर हाइड्रोजन जुड़ गया, दूसरे पर बोरॉन जुड़ गया, रिएक्शन क्या हो गई, हाइड्रोबोरेशन, इट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन
एंड एडिशन ऑफ बोरॉन। आया बेटा समझ में, है ना? हाइड्रोजन का एडिशन हो गया और बोरॉन का भी एडिशन हो गया। क्लियर है यहाँ तक अच्छे से, है ना? अब हम कौन सी चीज बोलेंगे, H और B ये दोनों अल्कीन पर कहाँ से जुड़ रहे हैं, फ्रॉम द सेम साइड, ठीक है? तो इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड सिन एडिशन, है ना? हाइड्रोजन का और बोरॉन का जो एडिशन हुआ यहाँ वो सेम साइड से हुआ, क्या कहलाएगा ये, तो हम बोलेंगे कहलाता है सिन एडिशन। आगे बेटा बात समझ में, है ना? ये सिन एडिशन कहलाता है। अब जब बोरॉन पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ जाती है H को नेगेटिव के फॉर्म में भेजने पर, ठीक है, तो ये अल्कीन के पास फिर से जाकर क्या करेगा, एग्जैक्टली यही रिएक्शन फिर से कर देगा। अब लेकिन डिफरेंस क्या है कि बोरॉन पर से एक हाइड्रोजन हटकर एक अल्काइल ग्रुप आ चुका था, ठीक है? अब बोरॉन पर से क्या होगा, तो हम बोलेंगे एक और हाइड्रोजन निकलकर इस पर जाएगा और बोरॉन पर अल्काइल ग्रुप जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, इट इज CH3CH2 होल ट्वाइस B। एक और बार यही रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे इट इज CH3CH2 होल थ्राइस B। इसका फॉर्मेशन हो जाता है ना? इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज ट्राई अल्काइल बोरेन, है ना? तो यहाँ दो बार यही मैकेनिज्म रिपीट होकर क्या बनवा देता है, ट्राई अल्काइल बोरेन बनवा देता है ना? बिना मैकेनिज्म के इसको आप बेटा कैसे देख सकते हो, तो हम बोलेंगे अल्कीन के 3 मॉलिक्यूल और BH3 का एक, BH3 में से H निकल कर इस पर चले गए, ये पाई बॉन्ड टूटा, इस कार्बन की एक वैलेंसी खाली हुई और इसकी एक वैलेंसी खाली हुई, ठीक है? H यहाँ जुड़ गया तो इसकी वैलेंसी तो सेटिस्फाई हो गई, इस कार्बन की बची हुई है, ये कार्बन किससे जोड़ता जाएगा, बोरॉन से। तो हमने बोला 3 अल्कीन की एक BH3 से रिएक्शन होकर क्या बने, 3 अल्काइल ग्रुप, और फिर वो 3 अल्काइल ग्रुप बोरॉन से जुड़ गए, ठीक है? तो क्या बन गया, दैट इज ट्राई अल्काइल बोरेन बन गया। आगे बेटा समझ में, तो फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ पर ट्राई अल्काइल बोरेन का। आया बेटा समझ में अच्छे से, ये है ना? तब यहाँ तक की रिएक्शन जो थी दैट इज व्हाट इट इज हाइड्रोबोरेशन। क्लियर है अच्छे से, ये है ना? अब इसके बाद फिर क्या करेंगे हम, तो हमने बोला ये फर्स्ट वाला स्टेप तो हो गया, अभी काफी सारी रिएक्शंस का क्या होता है, तो हम बोलेंगे रिएक्टेंट होता है ना, ये ट्राई अल्काइल बोरेन, है ना? इस पर यदि हम H पॉजिटिव डालेंगे जिसका सोर्स क्या होता है, तो हम बोलेंगे वैसे तो कोई भी एसिड हो सकता है बट ऑर्गेनिक रिएक्शन है तो हम प्रेफर क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपको यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड भी दिया जा सकता है क्वेश्चन में, सिर्फ H पॉजिटिव भी दिया जा सकता है या कोई और एसिड भी दिया जा सकता है ना? क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे ट्राई अल्काइल बोरेन में कार्बन और बोरॉन के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड बना हुआ था, ठीक है? इसकी वजह से कौन सी चीज होती है, तो हम बोलेंगे इसकी वजह से, है ना? क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे इसकी वजह से, कौन सी चीज हो जाती है, तो हम बोलेंगे कार्बन के ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होने की वजह से कार्बन पर आ जाता है दैट नेगेटिव चार्ज, ठीक है? और कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आया तो हम बोलेंगे H पॉजिटिव उस 3 नेगेटिव से जोड़कर क्या कर देगा, इसका प्रोटोनेशन कर देता है, ठीक है? तो यहाँ पे CH2 था, एक H मिला तो वो CH3 बन गया, ठीक है? तो ये क्या हो गया, इट इज हाइड्रोबोरोनेशन प्रोटोनेशन, कंप्लीट रिएक्शन का नाम, ठीक है? और इसका रिजल्ट क्या बन गया, दैट इज अल्केन जो अपन बना रहे हैं। आई बेटा बात समझ में, इससे फॉर्मेशन हो गया किसका, तो हमने बोला इट इज अल्केन का फॉर्मेशन हो गया। क्लियर है अच्छे से, है ना? इसके बाद फिर AgNO3 एंड OH नेगेटिव सेकेंड रिएक्शन, है ना? ट्राई अल्काइल बोरेन पर यदि हम डालते हैं किसको, दैट इज AgNO3 एंड OH नेगेटिव, तो AgNO3 और OH नेगेटिव इनके रिएक्शन से क्या बनता है, AgOH जो अनस्टेबल होता है वो टूटता है किसमें, Ag2O प्लस वाटर में, ठीक है? Ag2O भी वैसे अनस्टेबल होता है बट स्टिल एग्जिस्टिंग तो है, ठीक है? अब Ag2O जो है ये क्या रहेगा, अनस्टेबल, मतलब ऑक्सीजन छोड़ना चाहता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, दैट इज रिडक्शन, ठीक है? तो हम बोलेंगे इसका खुद का रिडक्शन हो रहा है, मतलब ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है? तो हम क्या बोलते हैं कि जो ट्राई अल्काइल बोरेन था इसमें C पे जो नेगेटिव चार्ज था उसमें से एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, Ag पॉजिटिव को रिड्यूस करके बदल देता है किसमें, Ag, और खुद कन्वर्ट हो जाता है किसमें, रेडिकल में,
ठीक है। ऐसे दो रेडिकल्स जब आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पे अल्केन विथ मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम, है ना। यहाँ बनेगा अल्केन विथ मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम। ये रिएक्शन क्या कहलाती है, हाइड्रोबोरोनेशन कपलिंग। आई बेटा बात समझ में, है ना। ये रिएक्शन क्या कहलाएगा, हम बोलेंगे रिएक्शन कहलाता है हाइड्रोबोरोनेशन कपलिंग। आगे समझ में अच्छे से ये ना, दिस इज हाइड्रोबोरोनेशन कपलिंग रिएक्शन, है ना। अब इसके बाद ट्रायल कई बोरेन की जब Br2 से रिएक्शन करवाएंगे हम, तो हम क्या बोलते हैं, Br2 जो होता है दैट इज एन इलेक्ट्रोफाइल। इसमें वैकेंट ऑर्बिटल है, तो जो C नेगेटिव है ये Br2 के वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करेगा, तो यहाँ से एक Br को नेगेटिव की फॉर्म में बाहर निकाल देता है। तो यहाँ पे बोरॉन की जगह पर एक Br लग गया और एक Br नेगेटिव बाहर हो गया, तो क्या हो जाएगा, दिस इज हाइड्रोबोरोनेशन ब्रोमिनेशन। समझ आगे बेटा बात, दिस इज हाइड्रोबोरोनेशन ब्रोमिनेशन। फिर इसके बाद NH2Cl, इसको हम बोलते हैं क्लोरामीन, ठीक है। तो ट्रायल का एक बोरेन की क्लोरामीन से जब रिएक्शन होगी तो NCl बॉन्ड जो होता है बेटा काफी ज्यादा वीक होता है, तो ये टूटेगा। इसके टूटने से कौन सी चीज हो जाएगी, Cl नेगेटिव के फॉर्म में बाहर हट जाता है और इस बार कार्बन पर NH2 जुड़ जाएगा, तो क्या बन गया यहाँ पर, दैट इज अमीन। रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोबोरोनेशन अमीनेशन। में रिएक्शन क्या कहलाएगी, तो हम बोलेंगे दिस इज हाइड्रोबोरोनेशन अमीनेशन कहलाती है। आती बेटा बात समझ में, है ना। अब इसके बाद फिर लास्ट वाली रिएक्शन जो होती है वो कौन सी, तो हम बोलेंगे ट्रायल का एक बोरेन पर यदि हम किसको डाल देते हैं, दैट इज H2O2 विथ OH नेगेटिव, ठीक है। ट्रायल का एक बोरेन पर H2O2 OH नेगेटिव जब डाला जाएगा तो क्या हो जाता है, तो हम बोलेंगे यहाँ हो जाएगा ऑक्सीडेशन, ठीक है। इस रिएक्शन को बोलेंगे हाइड्रोबोरोनेशन ऑक्सीडेशन, जो इन शॉर्ट HBO कहलाती है, ठीक है। तो हाइड्रोबोरोनेशन ऑक्सीडेशन होगा तो कौन सी चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे बोरॉन हटकर उसकी जगह पर क्या लग जाएगा, OH लग जाता है। आए बेटा समझ में, है ना। बोरॉन हटकर उसकी जगह पर OH लग गया, इसका मैकेनिज्म अभी अपन देखेंगे। ये रिएक्शन क्या कहलाती है, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोबोरोनेशन ऑक्सीडेशन। क्लियर बेटा यहाँ तक की बात अच्छे से, ठीक है। अब ये हाइड्रोबोरोनेशन ऑक्सीडेशन हुआ, इससे क्या बन गया, यहाँ पर अल्कोहल बन जाता है ना। अब इसको अपन समझने के लिए क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से ना, फ्रॉम मतलब बिना मैकेनिज्म के, ठीक है। एक चीज का रेफरेंस ले रहे हैं कि जैसे ये अल्कीन है, अल्कीन पर यदि आप वाटर का एडिशन करवाते हो इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, तो H पॉजिटिव क्या करेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट करता है, इस कार्बन पर नेगेटिव आएगा जिस पर H पॉजिटिव जुड़ेगा और क्या बन जाएगा, 2 डिग्री कार्बोकैटायन, जो ज्यादा स्टेबल होता है किससे, 1 डिग्री से, क्योंकि यदि आप इधर इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट करवाते हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव आता जो 1 डिग्री होता, ठीक है। तो हमने क्या बनवाया, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, ये पढ़ा हुआ है अपन ने इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट में। अब इस कैटायन पर हम किसका अटैक करवाते हैं, हम बोलेंगे इस कैटायन पर हम वाटर का अटैक करवाएंगे इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो वाटर का अटैक हुआ, वाटर के ऊपर पॉजिटिव आया, ये अपने ऊपर से क्या हटा देता है, H पॉजिटिव, तो क्या बन गया, यहाँ पर अल्कोहल बन गया, ठीक है। अल्कीन पर वाटर का जो एडिशन होता है एसिड की प्रेजेंस में, ये रिएक्शन क्या कहलाती है, तो हम बोलेंगे रिएक्शन कहलाती है एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन, है ना। ये रिएक्शन क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन, है ना। इस एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन में क्या दिखा हमको, तो हम बोलेंगे वाटर का H पॉजिटिव गया उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जिस पर क्या थे, ज्यादा हाइड्रोजन, और वाटर का OH नेगेटिव उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर गया जिस पर क्या थे, कम हाइड्रोजन, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड मार्कोवानिकॉफ एडिशन, है ना। ये क्या कहलाता है, हम बोलेंगे कहलाता है मार्कोवानिकॉफ एडिशन। आती बेटा बात समझ में, है ना। इसको मार्कोवानिकॉफ एडिशन बोला जाता है। क्लियर है अच्छे से। अब यदि आप हाइड्रोबोरोनेशन ऑक्सीडेशन को देखोगे ना, पूरे रिएक्शन देखे हमने। अब क्या यहाँ पे तो हमने बोला रिएक्टेंट अल्कीन थी और प्रोडक्ट क्या है, अल्कोहल, है ना। तो जैसे ये अल्कीन है, इस पर आपने क्या किया हाइड्रोबोरोनेशन ऑक्सीडेशन में, तो आपको दिखेगा कि इस कार्बन पर H जुड़ा और इस कार्बन पर OH जुड़ा, ठीक है। हालांकि रिएक्शन हुई अलग टाइप से,
लेकिन यदि आप सिर्फ रिएक्टेंट और सिर्फ प्रोडक्ट देखो तो आपको क्या समझ में आएगा कि हाइड्रोबोरोनेशन ऑक्सीडेशन में अल्टीमेटली तो क्या ही हो रहा है, एक कार्बन पर H और दूसरे पर OH, मतलब वाटर का ही एडिशन हो रहा है। समझ आती बेटा बात ये? तो हाइड्रोबोरोनेशन ऑक्सीडेशन को क्या बोला जाता है कि ये इनडायरेक्ट हाइड्रेशन होता है ना। हाइड्रोबोरोनेशन ऑक्सीडेशन क्या है, तो हम बोलेंगे ये इनडायरेक्ट हाइड्रेशन है। आई बेटा बात समझ में? ठीक है। और इस इनडायरेक्ट हाइड्रेशन में कौन सी चीज हुई, तो हमने बोला H जो है वो उस कार्बन पर गया जहां कम हाइड्रोजन, और OH उस कार्बन पर गया जहां ज्यादा हाइड्रोजन, है ना। मतलब ये क्या हो गया, एंटी मार्कोवानिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर हो गया। आया क्या बेटा समझ में, है ना। तो हाइड्रोबोरोनेशन ऑक्सीडेशन, इसके लिए हम कंक्लूडिंग स्टेटमेंट जो निकालेंगे वो क्या होता है, तो हम बोलेंगे हाइड्रोबोरोनेशन ऑक्सीडेशन इनडायरेक्ट हाइड्रेशन या अल्कीन्स का जो कैसे होता है, एंटी मार्कोवानिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। आया ना बेटा समझ में, है ना। तो हम क्या बोलते हैं, इट इज HBO, इट इज नथिंग बट व्हाट, सो वी से इट इज नथिंग बट इनडायरेक्ट हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स अगेंस्ट मार्कोवानिकॉफ रूल। ठीक है। तो अपने क्वेश्चंस जो है 95% बिना मैकेनिज्म के इस वाले स्टेटमेंट से डायरेक्टली हो जाएंगे, हाइड्रोबोरोनेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन वाले। आया बेटा समझ में अच्छे से ये? ठीक है। तो ये हाइड्रोबोरोनेशन और उसके कॉन्सिक्वेंशियल रिएक्शंस जो थे वो अपने सारे देख लिए। अब ऑक्सीडेशन का मैकेनिज्म मैं नेक्स्ट वाले सेक्शन में बताता हूँ।